अध्याय 7 राष्ट्रवाद। तारांकन राष्ट्रवाद क्या है? सामान्यतः यदि जनता की राय ले तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है। राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में सहायता की है, तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही था। इसी के साथ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है। तारांकन राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास आदि के सहारे एक धागे में गठित होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तारांकन राष्ट्र के विषय में मान्यताएं। एक साझे विश्वास। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ है। 2 इतिहास। व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किंवदंतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। 3 भू क्षेत्र। किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि। 4 साझे राजनीतिक विश्वास। जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। 5 साझी राजनीतिक पहचान। व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जातीय, वंश, परंपरा जैसी सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। तारांकन राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता अब स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए। इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहां एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। तारांकन आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें? समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें। तारांकन राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान है। यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहें। ऐसा हो सकता है। यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्वेलित कर रही है।
इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा, साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा। प्रश्नावली। एक अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, सामान्यतः राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सामान्यतः जनता की राय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें राष्ट्रवाद में आती हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रवाद ने वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है। उदाहरण दीजिए। उत्तर, आज के जर्मनी तथा इटली का एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 3, राष्ट्र शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर, राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से न कमी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुमत संबंध होता है। फिर भी हम राष्ट्रों का सम्मान करते हैं। प्रश्न 4, राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है? उत्तर, राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम सभी राष्ट्र को मानते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। प्रश्न 5, भूक्षेत्र को लेकर लोग उसे क्या क्या नाम देते हैं? उत्तर, मातृभूमि, पितृभूमि या पवित्र भूमि। प्रश्न 6, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर, सामाजिक समूहों से जब राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य का तय करने का अधिकार चाहते हैं। प्रश्न 7, समतामूलक समाज से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान वाले देश में समान नागरिकों और मित्रों की तरह से अस्तित्वपूर्वक रह सके। प्रश्न 8, एक संस्कृति एक राज्य का सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर, एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करेंगे। 6 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो। उत्तर, साझा इतिहास, ई साझे विश्वास, ई साझा भू क्षेत्र, इफ साझे राजनीतिक आदर्श, बी साझी राजनीतिक पहचान। प्रश्न 2, संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई है। कैसे? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्वग्राम का स्वप्न देख रहा है, ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा। यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। प्रश्न 3, राष्ट्रवाद के दायरे क्या क्या हैं? सीमाएं। उत्तर, क्षेत्रवाद, ई नैतिक मूल्यों का पतन, ई धार्मिक विविधता एवं आर्थिक विषमता, बी भाषाई विषमता,